भाजपा के 42वें स्थापना दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, परिवारवादी दल हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, अंत्योदय की भावना से काम कर रही है भाजपा सरकार। 12 से 14 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चों ने ली कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली परिवारवाद पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुछ भी नहीं समझती। वहीं इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न केवल टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान को देशवासियों को समझाने में भी भाजपा सफल रही है। देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है और सामाजिक न्याय और समरसता की है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति करते हैं और केवल अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरे देश में अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है और देशवासियों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। कुछ दलों में जो हम देखते हैं परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समय तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई राजनीति हावी हमारे यहाँ नहीं रही है। हम शुरू से ध्यान रख के चल रहे हैं कि वंशवाद, परिवारवाद ये अपने ही लोगों को ले दे करके लाभ पहुंचाने के नाते से सत्ता का उपयोग करते हैं और जनता जब से समझने लगी है तब से पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा अंत्योदय अंत्योदय कि अंतिम का उदय होना चाहिए। उसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता।
भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आज करनाल में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनसेवा के लिए काम करते रहने का मंत्र दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का 42 वर्ष का गौरवमयी इतिहास रहा है। पार्टी की इस यात्रा में हमने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने असंख्य बलिदान दिए हैं, जिसकी बदौलत आज पार्टी यहाँ तक पहुंच पाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता देश को मजबूत करने का काम कर रहा है। जनता पार्टी का 42 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है। बहुत ही गौरवमयी यात्रा पूरी हुई है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में है। सबसे पहले नमन है उन सब वीरों को जिन्होंने हमारे इस सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया था। फिर मैं उन सबको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का उतना ही हक है जितना पंजाब का, और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति ने पंजाब सरकार तक यह संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देना चाहिए। हरियाणा के एक एक बच्चे की आवाज़ है कि SYL का 19 लाख एकड़ फुट पानी और चंडीगढ़, ये सब जो हमारा हक है वो चंडीगढ़ तो बरकरार ही है। पानी हमको तुरंत मिलना चाहिए। नई सरकार ने भी अच्छे जेस्चर दिखाने चाहिए और जो है नहर बनानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में आ गया है और 19 लाख एकड़ फुट पानी हमको मिलना चाहिए। और चंडीगढ़ तो है ही, जो हमारा हिस्सा है वो ज्यों का त्यों है, बरकरार रहेगा और हर बच्चा और सरकार और पार्टी सब उसके लिए सजग हैं। सब ने अपना संदेशा स्नेहा भगवंत मान जी को और उनकी टोली को पहुंचा दिया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 185 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए टीका लगवाने वाले बच्चों को बधाई दी। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं लगभग 1200 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 252 मामले सक्रिय हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज पुण्यतिथि है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर चौधरी देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि आधुनिक हरियाणा के सच्चे निर्माता के रूप में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पानीपत रेड क्रॉस संस्था में ब्लड कंपोनेंट वितरण मशीन का शुभारंभ किया। करीब 1.25 करोड़ रुपए की यह मशीन थैलेसीमिया, बर्न केस और डेंगू के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस संस्था ने कंपोनेंट अलग करने की जो मशीन लगाई है, इससे मरीजों को प्लेटलेट्स इत्यादि लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रक्तदान करने में आगे आएं। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल में उन्होंने भी साल में 2 बार रक्त दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना युवा उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का भिवानी जिले के युवा उद्यमी काफी लाभ उठा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थी अपर्ण ने बताया, इस योजना ने उसे उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। अपर्ण ने रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए ऋण लिया और सिलाई मशीनें लगाकर कपड़े की सिलाई, पैकेजिंग कर विभिन्न शोरूमों में अपना मार्का लगाकर बेचने लगे। उन्होंने कहा कि अब वे अपने साथ साथ अन्य 25 कर्मचारियों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। वहीं कामगारों ने बताया कि सिलाई कार्य से अब वे 42 से 25 हजार रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। स्टैंड अप योजना के ड्यूरिंग मैंने स्टार्टिंग से सर इसको काम को स्टार्ट किया, जिसमें मेरे को सर गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन भी अवेलेबल हुआ था सर, जिसके दौरान मैंने यहाँ पे अपना यूनिट डाला। इनको 20 से 22 से 25 आदमियों को सर रोज़गार भी दिया है मैंने इसमें। और इसमें
जो है सर, जितने भी मेरे पास वर्कर हैं सर, जो जितने भी हैं, इनका मतलब सैलरी के हिसाब से सर इनको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की सैलरी ये भी ले रहे हैं मेरे से। सारे खर्चा वर्चा निकाल के सर 25 से 30 लेबर है उनका सबका निकाल करके भी 70 से 80 हज़ार रुपये महीने का, लाख रुपये महीने का हम कमा लेते हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना लगी कि नहीं, सरकार से मदद मिल रहा है, तो हमारे मालिक जो है उसका भी चल रहा है रोजी रोटी और हमारा भी चल रहा है। भाई साहब ने रोज़गार दिया और अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया मंथ हो जाता है लगभग। योजना के लाभार्थी सोनू ने कहा कि उन्होंने 18 लाख रुपए का ऋण लेकर योजना के तहत प्लास्टिक के दानों की फैक्ट्री लगाई और इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस कार्य से अच्छा लाभ मिल रहा है और वे अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। मुझे पता चला बैंक की स्टार्टअप योजना का, उसके तहत मैंने 18 लाख का लोन लिया और प्लास्टिक स्क्रैप और दाने का काम स्टार्ट किया, जिससे मैं 10-12 लोगों को रोज़गार दे पाया हूं और इस स्कीम का बहुत मेरे को फ़ायदा हुआ। इसे आज मेरी जैसे बढ़िया व्यापार चल रहा है मेरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने कार काफिले में शामिल 4 गाड़ियों के 0001 नंबर छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाहनों के सभी VVIP नंबर अब आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जो ई-ऑक्शन के माध्यम से लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को 5 सितंबर 2019 को जारी नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि संशोधन के अनुसार इवेंट को एक खेल के कई विषयों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि भार वर्ग तक सीमित नहीं है, को इस नीति के पैरा 2 में जोड़ा गया है। टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा DTH प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की DTH सेवा DD फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है, जहां दर्शक को मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके लिए DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की खरीद के लिए केवल 2000 रुपए का एक छोटा सा एक मुश्त निवेश आवश्यक है। DD फ्री डिश के सब्सक्रिप्शन आधार में वृद्धि के साथ साथ DD फ्री डिश पर चैनलों की संख्या में भी इस वर्ष कई गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि वहां पे लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ इसलिए DD फ्री डिश लेंगे कि उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, बल्कि शायद वो इसलिए ले लेंगे कि ईज है, कन्वीनियंस है, मुझे इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी पे प्लेटफॉर्म में भले ही मुझे 500 चैनल मिले, 800 चैनल मिले, मैं देखता तो वही 15-20 ही हूँ। कंटेंट ऐसा नहीं है कि फ्री का कंटेंट है, वो एक्चुअली उतना ही अच्छा कंटेंट है जितना अच्छा कि एक पे का कंटेंट है। एंड यकीन मानिए कि एक रूरल ऑडियंस या ये फ्री ऑडियंस जो है वो किसी भी मायने में पे ऑडियंस से मतलब कम नहीं है या लेस एक्सपेक्ट नहीं करती है, या आप कुछ भी दिखा देंगे तो वो देख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, परिवारवादी दल है लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री ने कहा, अंत्योदय की भावना से काम कर रही है भाजपा सरकार। बारह से 14 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चों ने ली कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।